जिद पे ही आ जाए कि आपको टेट करना ही है तो हम उसके लिए भी तैयार, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। शिक्षक समुदाय इससे पीछे नहीं हटेगा, मगर ये सारी प्रयोगशाला हम शिक्षकों पर ही क्यों हो रही है? तो परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं और जो सरकार का मापदंड था उस पे हम खरे उतर करके आए हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। न तो हमारी कंपटीशन वाली उम्र रह गई है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो गई हैं, समाज की जिम्मेदारियां हो गई हैं। उतना समय हम नहीं दे सकते हैं कि अब हम बैठ करके फिर परीक्षा की तैयारी करें। वो लगभग 50 से अधिक की अवस्था के हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव ही जो है पर्याप्त है। बेसिक शिक्षा विभाग में पढ़ाने वाले अध्यापकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी अध्यापक टीईटी की परीक्षा पास नहीं किए हैं, उनको टीईटी की परीक्षा पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी पर खतरा आ सकता है। उत्तर प्रदेश में भी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ऐसे अध्यापक हैं जो 2011 से पहले के भर्ती हैं और उन्होंने टीईटी की परीक्षा पास नहीं की है। ऐसे में ये अध्यापक आंदोलनरत हैं और इनकी मांग है कि रिवीजन में जाए सरकार और इस फैसले पर विचार किया जाए। यूपी तक ने इन अध्यापकों की खबर को प्रमुखता से दिखाया। यूपी तक की खबर का असर भी हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खबर चलने के बाद संज्ञान लिया और ये निर्देश दिया कि हम रिवीजन में जाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी चंदौली में है। आप देख सकते हैं चंदौली के तमाम अध्यापक हैं जो प्राइमरी स्कूलों में और जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ाते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो इनकी मांग थी उस पर खबर का असर हुआ है और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संज्ञान लिया है, तो इनका क्या कहना है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। संजय सिंह हैं जो शिक्षक संघ के यहाँ पर पदाधिकारी भी हैं। संजय जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम, हजारों की तादाद में जुटे और सरकार ने संज्ञान लिया। सबसे पहले आज यूपी तक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इसका कवरेज किया और कवरेज करने के बाद जो है इसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उन्होंने जो है इसके रिव्यू के लिए जो है तैयारी करने को अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और रही बात ज्ञापन की, तो निश्चित रूप से ये जो टीटी का इन्होंने मतलब एक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि सारे लोग जो है वो टीटी दे तभी जो है उनकी नौकरी रहेगी, अन्यथा 5 साल से ऊपर नौकरी करने वालों को उनको निकाल दिया जाएगा। तो परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परीक्षा हम लोग दे करके आए हैं और जो सरकार का मापदंड था उस पे हम खरे उतर करके आए हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई है। न तो हमारी कंपटीशन वाली उम्र रह गई है, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो गई हैं, समाज की जिम्मेदारियां हो गई हैं। उतना समय हम नहीं दे सकते हैं कि अब हम बैठ करके फिर परीक्षा की तैयारी करें। इससे ये चीज़ और होगा कि एक तो वैसे ही हम लोग बदनाम है कि हमारा बेसिक शिक्षा परिषद में पढ़ाई नहीं होती है, अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अध्यापक हमारे टीटी की तैयारी करने लगेंगे तो और भी स्थिति भयावह हो जाएगी और जिसका कि प्रभाव जो है हमारे अ, विद्यालय में जो गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। दूसरी चीज एक अनुभव होता है, तो हम लोगों में जो है कम से कम जिसका अनुभव है वो 10 साल का अनुभव है। 10 साल से 40 साल, 30 साल, 25 साल तक अनुभव वाले हमारे शिक्षक हैं और ये अनुभव किसी भी परीक्षा से बड़ा होता है। जैसे आप जानते होंगे कि बहुत से हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज हुए हैं जो केवल वकील थे, उन्होंने कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी और अनुभव के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट में आज न्याय दे रहे हैं। तो ये कहीं से भी हमें न्याय संगत नहीं लग रहा है कि हमारे अध्यापक पुनः टीटी की परीक्षा दें। पुनः टीटी की परीक्षा देना उचित नहीं मान रहे हैं। ये इम्तियाज हमारे साथ हैं। इम्तियाज जी बताइए, सोशल मीडिया पर भी आप लोगों का आंदोलन बहुत ही ट्रेंड कर रहा है, तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अध्यापक परीक्षा देने से डर रहे हैं, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि ये चैनल हमेशा शिक्षकों की समस्या को प्रमुखता से उठाता है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अध्यापक एक ऐसा जीव होता है जो हर एक चीज़ को कर लेता है, चाहे उसको कोई भी सरकार द्वारा कोई भी कार्य दिया जाता है, वो बड़ी ईमानदारी से और साझिता से उसको स्वीकार करता है। लेकिन हर चीज़ की एक क्राइटेरिया होती है, एक समय सीमा होती है। जो शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहा है, क्या वो आज के डेट में पढ़ के कोई एग्ज़ाम पास कर सकता है? हर एक चीज़ की निरंतरता होती है, एक समय होता है, जिसको अध्यापकों ने 20 साल पहले जो पढ़ा है, आज वो ये कह दिया जाए कि 2 साल में आप ये चीज़ पूरा करो, तो ये कहीं न कहीं मानसिक तनाव रहता है और मानसिक तनाव में कोई भी कार्य को नहीं किया जा सकता है।
मानसिक तनाव में कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इनका कहना है कि पठन पाठन में भी असर पड़ेगा इसका। राजकुमार जायसवाल जी हैं। राजकुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से अ, आप लोगों की जो समस्या थी उसका उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और रिवीजन में जाने की घोषणा की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके चैनल द्वारा दिखाए गए कार्यक्रम को संज्ञान में लिया, इसके लिए आपको को आपके चैनल को भी धन्यवाद और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के लिए हमारे विभाग को निर्देश दिया। दूसरी चीज़ कि जो आज ये टेट की बात चल रही है, इसमें कहीं कहीं देखिए अनुभव बहुत महत्व रखता है। अनुभव के लिए पहले जो मृतक आश्रित की नियुक्ति होती थी, तो अगर कोई मृतक आश्रित सरकार ने उनको अगर प्रशिक्षण दिला दिया तो ठीक, नहीं तो 5 साल के बाद अनुभव के आधार पे उनको प्रशिक्षित मान लिया जाता था। और आज के समय में जो 20 साल नौकरी कर लिए अध्यापक 25 साल नौकरी कर लिए हैं और उनको अनुभव न मान करके आप टेट की अनिवार्यता लाद रहे हैं, ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। राजकुमार जी, कई कमेंट्स मैंने पढ़े, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से अध्यापक ऐसे हैं जो मृतक आश्रित में नौकरी पा गए हैं, इसलिए उनको डर लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मृतक आश्रित में जो भी नौकरी पाए हुए हैं वो आज भी सक्षम है। अगर आज सरकार निर्णय यही जिद पे ही आ जाए कि आपको टेट करना ही है तो हम उसके लिए भी तैयार, हम पीछे नहीं हट रहे हैं। कभी भी हमारा शिक्षक समुदाय इससे पीछे नहीं हटेगा। मगर ये सारी प्रयोगशाला हम शिक्षकों पर ही क्यों हो रही है? ये आज के जो आईएएस और आईपीएस हैं वो यूपीएससी क्रैक 20 साल पहले के जो अनुभवी आईएएस है, अनुभवी पीसीएस है, वो भी यूपीएससी को क्रैक कर लिया। आज उनको साथ भी ये प्रयोगशाला अपनाई जाए। सिर्फ हम शिक्षकों को ही क्यों प्रताड़ित किया जाता है? तो इनका कहना है कि प्रताड़ित किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है उसको लेकर के। विनोद सिंह हैं जो शिक्षक भी हैं और पदाधिकारी भी हैं संगठन में। सर, ये बताइए कि क्या कहना है आपका? जिस तरह से आप लोगों ने ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री को और आप लोग आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार रिवीजन में जाए। सरकार ने तो कह दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि हम रिवीजन में जाएँगे। तो इस फैसले को कैसे देखते हैं और क्या कहना है? इस फैसले को हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देते हैं। लेकिन जिस समय सरकार जो थी, 11 के पूर्व जो नियुक्ति हम लोगों की थी, उसी समय क्यों नहीं कानून बनाया गया? जब उस समय कानून नहीं बनाया गया, टीटी नहीं, तो आज बीच में क्यों इसको लादा जा रहा है? हम लोगों का यही आग्रह है कि 11 के बाद जब से टीटी लागू हुआ है, तब तक रखा जाए, उसके पूर्व वालों को टीटी से मुक्त किया जाए। यही हम लोग की मंशा है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोग ये आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं अगर ये आदेश होता, तो सड़क से लेकर संसद तक हम लोग आंदोलन करेंगे। सर, सुधार के लिए संशोधन भी तो होते हैं ना बीच-बीच में। तो आपको क्यों लगता है कि उस वक़्त बनना चाहिए था, अभी क्यों बन रहा है? खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है भाई साहब। यही हमारा आग्रह है माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री से। जब शासनादेश बना, राजाज्ञा बना, उसी के अनुसार नियुक्ति हुई है। 11 के पूर्व जितनी नियुक्ति हुई, कहीं टेट मेट का नामो निशान नहीं था। जब नहीं था तो आज क्यों हमको थोपा जा रहा है? 11 के बाद जब से टेट आया, तब तक जो टेट वाले सारे बच्चे हमारे आ रहे हैं, लेकिन टेट से मुक्त जो नियुक्ति हुई है, उनको टेट से मुक्त रखा जाए। आज अवस्था नहीं है, जिसकी 50 साल, 52 साल, 55 साल अवस्था हो गई है, वो बच्चों को पढ़ाएगा कि अपने पढ़ेगा? तो बच्चों का तो विकास बाधित होगा। हमारी पढ़ाने के लिए नियुक्ति हुई है, जो सरकार की योजनाएं रहती हैं, सारा काम रहता है, हम लोग करते हैं। सरकार भली-भांति जानती है, इसलिए 11 के पूर्व के अध्यापकों को टेट से मुक्त रखा जाए। 11 से पूर्व के अध्यापकों को मुक्त रखने की मांग कर रहे हैं। इम्तियाज़ हमारे साथ हैं। इम्तियाज़, आपकी नियुक्ति कब हुई थी? सर, हमारी नियुक्ति दिसंबर 2008 में हुई थी। तो आप भी उस श्रेणी में आ रहे हैं? बिल्कुल सर, हम उसमें आ रहे हैं। हम एक निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा जो कल का फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू डालेंगे। हम शिक्षक पूरे उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और साथ ही मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, जो जिनका आज जन्मदिन में, हम लोग उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार रिव्यू में जाने का फैसला किया है, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि केंद्र सरकार अगर रिव्यू में जाए, इसका निश्चित और बल मिलेगा, जिससे शिक्षकों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार को भी रिव्यू में जाना चाहिए। कुछ और अध्यापक हैं। क्या नाम है आपका? दुर्गेश सिंह। दुर्गेश जी, ये बताइए कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कह रहा है, सोशल मीडिया पर कमेंट्स आ रहे हैं कि टीचर्स जो है वो खुद तो पढ़ाते नहीं और अब परीक्षा देने की बात आई तो डर रहे हैं। जो 4-4 बार परीक्षा लेते हैं बच्चों की, वो एक बार परीक्षा देने से क्यों डर रहे हैं? तो सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके इस चैनल यूपी तक को, कि आप लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ हैं। और शिक्षक, हम सभी शिक्षक साथियों द्वारा जो इस 1 सितंबर 2025 को जो माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश आया है, उस आदेश के क्रम में शिक्षकों में
दो तरह की बातें होगी, 2011 से पूर्व और 2011 के बाद। जबकि हम सभी शिक्षक एक हैं, हम सभी का काम है शिक्षा देना, न कि अपने में विभेदीकरण करना। इसी संदर्भ में सभी शिक्षक संगठनों ने संयुक्त होकर जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से ज्ञापन के माध्यम से आग्रह किया कि इस जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया है, इस पर पुनर्विचार किया जाए और जो आरटी एक्ट में 2010 के बाद के संशोधन हुए हैं तो ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन 2010 के पूर्व जो है जो इतनी नियमावलियां थी, उसके पूर्व जितनी भर्तियां हुई थी वो बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली के अंतर्गत जितनी मिनिमम क्राइटेरिया थी उसको पूरा करते हुए सारे शिक्षक नियुक्त हुए थे। जब वो सरकार द्वारा जो है उस नियुक्ति प्रक्रिया के पूरे क्राइटेरिया को पालन करते हुए, पूर्ण करते हुए, उस समय जो निर्धारित परीक्षाएं थी, जो मेरिट्स थी, उसको पूरा करते हुए जब नियुक्त हुए हैं, उसके बाद माननीय न्यायालय का ही बीच में कुछ फैसला ऐसा आया था कि खेल के बीच में खेल का नियम नहीं बदला जा सकता है। तो 2011 के पूर्व जो शिक्षक साथी हमारे अग्रज नियुक्त हैं, उन पर ऐसा क्यों? इस पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से हम सभी शिक्षक ये आग्रह करते हैं, इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और आरटी एक्ट की जो 2011 के पूर्व की जो धाराएं थी, नियमावलियां थी, अध्यादेश थे, उसको मजबूत पैरवी के साथ रखा जाए। इस 2010 के पूर्व के सभी शिक्षक इस दायरे में नहीं आएंगे, इनको टीईटी से मुक्त किया जाए, क्योंकि ये सभी शिक्षक जो 2010 के पूर्व के हैं वो लगभग 50 से अधिक की अवस्था के हैं। उनका मार्गदर्शन, उनका अनुभव ही जो है पर्याप्त है। वो जो है खुद जो है परीक्षा देने के लिए नई जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। ऐसा उनके ऊपर ये सब आदेश थोपना जो है उचित नहीं है। इनका कहना है कि आदेश थोपा जा रहा है। महिलाएं भी हैं, इधर से पहले बात कर लेते हैं। अनामिका जी हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? और दूसरा ये है कि सोशल मीडिया पर तो बड़ा इस तरह कमेंट आ रहा है कि डर रहे हैं अध्यापक परीक्षा देने से, जो परीक्षा लेते हैं। सर्वप्रथम तो यूपी तक को बहुत-बहुत धन्यवाद कि शिक्षक हित के मुद्दों को इतने पुरजोर तरीके से आपने अपने चैनल के थ्रू रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि उन्होंने पुनर्विचार के लिए सोचा उस पे। सर, सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, उन्हें शायद वो पूरी जानकारी नहीं है, इस वजह से वो सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आ रही है। क्योंकि टीईटी के पहले जो अध्यापक नियुक्त हुए थे, उन्होंने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया था, तब उसमें टीईटी कहीं नहीं था। तो जब क्राइटेरिया पूरा करके एक शिक्षक अगर शिक्षक के पद पे आता है, तो फिर उसको दोबारा किसी भी तरह का परीक्षा देने के लिए या किसी भी चीज़ में संशोधन कर दिया जाए और फिर बोला जाए कि आपको अब अलग से परीक्षा देना है। परीक्षा देने से कोई शिक्षक नहीं डर रहा है, लेकिन बात ये है कि अचानक से आप बीच-बीच में कोई चीज़ अलग-अलग तरीके का आदेश आता रहे, जो शिक्षक हित में ना हो, तो शिक्षक उस आदेश को क्यों मानेगा? शिक्षक इतने दिनों से पढ़ा रहा है, बीच-बीच में इतने सारे प्रशिक्षण होते रहते हैं, ऑनलाइन प्रशिक्षण होते रहते हैं। शिक्षक के अपडेशन की अगर बात है तो वो अपडेट लगातार हो रहा है और साथ-साथ में वो अपने कक्षा-कक्ष में पढ़ा रहा है तो भी वो अपडेट हो रहा है। फिर ये अलग से क्या एक पेपर का सेट पास कर लेने से क्या एक टीचर की क्राइटेरिया ये हो जाएगी कि हाँ, वो अब शिक्षक बनने लायक है, आगे चलने लायक है या फिर कुछ समय बाद एक ऐसा और आएगा कि एक और पेपर का सेट आने वाला है और फिर आपको फिर वो पास करना है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ पे ध्यान रखें और इस पर पुनर्विचार करें। पुनर्विचार करें। सुनीता तिवारी हैं, जो संयुक्त मोर्चा की कर्ता धर्ता हैं और अध्यक्ष हैं। सुनीता जी बताइए, आखिर डर क्यों लग रहा है परीक्षा से? क्या बुराई है अगर परीक्षा हो जाए तो? कोई डर नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, तो उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत-बहुत जन्मदिन की बधाई और आपके चैनल यूपी तक को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बताइए कि डर क्यों लग रहा है? परीक्षा देने में क्या दिक्कत है? मुद्दे पे आ रहे हैं सर। देखिए परसों हम लोगों का ज्ञापन कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित। आपके चैनल ने इतने अच्छे से कवर किया उसको, पूरे दिन चला वो और कल दोपहर में 1 बजते-बजते माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफ़िशियल चैनल से एक न्यूज़ आती है। वो इतनी बड़ी राहत की खबर होती है हमारे लिए कि हम सभी शिक्षक बहुत खुश हैं कि हमारी तरफ से रिव्यू के लिए सरकार जाएगी। और एक चीज़ मैं बाकी साथियों ने सारी बातें लगभग बता दी हैं, तो उस पे नहीं जाऊँगी। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि सरकार से कि हमारी विनती है कि रिव्यू से पे जाने से पहले एनसीटीई के नॉर्म्स में चेंजेस करके तब रिव्यू के लिए जाएँ,
ताकि हमारे लिए थोड़ी सुविधा हो जाए। और जो आपने क्वेश्चन किया उसका जवाब ये है कि शिक्षक तो हमेशा पढ़ाई ही करता है, पढ़ने से कहाँ भागता है। विभाग में आने के बाद हम लोग के डिपार्टमेंटल इतने एग्ज़ाम्स, इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, हमको बच्चों को पढ़ाना होता है, ये 2 चीज़ें हैं। उसके अलावा भी सरकारी विभाग के जितने भी कार्यक्रम हैं, सब में हम लोगों का ही सहयोग लिया जाता है। तब बाहर से हायर नहीं किया जाता है। तब सरकार पूरी आशा जताती है, चाहे वो जनगणना हो, चाहे सारे चुनाव हो, सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल काम जितने काम हैं सब हम ही लोग करते हैं। तब तो सरकार को हम पर भरोसा रहता है कि ये काबिल हैं, ये कर लेंगे। बाहर से टैलेंटेड लोगों को हायर नहीं करती है। फिर आज ये 1 से लेके 8वीं तक पढ़ाने के लिए उनको क्यों डाउट हो रहा है कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं या हम परीक्षा नहीं दे सकते। हम परीक्षा से नहीं डर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितनी सोसाइटी के लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि परीक्षा देना इतना भयावह नहीं है, जितना ये कि आप नेशन मेकर्स जो राष्ट्र निर्माता हैं, उन पे आप डाउट पैदा कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हैं और आप 2 साल में निकलिए। ये सबसे आहत करने वाली खबर है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से संज्ञान लिया है आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को और आपके चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। बहुत और भी लोग हैं, बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या है और कहाँ पढ़ाते हैं आप? जी, मैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का मैं ब्लॉक इकाई का अध्यक्ष हूँ। कंपोजिट विद्यालय गोधना में सहायक अध्यापक के पद ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों की मांग थी, मुख्यमंत्री जी ने सुन लिया और रिवीजन में जा रहे हैं, तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने चैनल के माध्यम से हमारे मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया और जिसका असर माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचा और उन्होंने कल ही रिव्यू दाखिल कर दिया गया है। यूपी सरकार द्वारा रिव्यू दाखिल कर दिया गया है शाम को 7:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मैं एक और चीज़ इसमें अनुरोध करना चाहता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत भी हो सकता है और हमको लगता है हमारे समाज के लोगों की भी बातें हैं, कि राज्य और केंद्र चाहें तो अपने अनुवर्ती सूची के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। राज्य के पास इतने अधिकार होते हैं कि वो अनुवर्ती सूची में परिवर्तन करके रिव्यू में जाने से पहले इस एक्ट में संशोधन कर ले। अगर एक्ट में संशोधन हो जाता है तो उससे क्या होगा कि हमारा जो 2011 के पहले के जो लोग भी नियुक्त हैं, उस समय के क्राइटेरिया और उस समय के एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनको भी राहत मिलेगी। और रही बात जो हमारे कमेंट की और लोगों जो सोशल मीडिया पर हम लोगों के खिलाफ जो बोला जा रहा है कि टेट नहीं पास कर पाएंगे या 4 बार परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उसको इसी तरह ले लेंगे कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाये। तो आएँ, वार्ता करें, थोड़ी जानकारी वो ले लें। बिना जानकारी के नहीं हो पाएगी। हम परीक्षा से नहीं डरते हैं। परीक्षा तो युद्ध के मैदान में जैसे योद्धा लड़ता है वैसे हमारा तो काम है परीक्षा लेना, परीक्षा देना। किसी भी विभाग का, किसी भी सरकारी योजना का क्रियान्वयन हमारे द्वारा ही होता है। चाहे वो आंगनबाड़ी विभाग हो, राजस्व विभाग हो, बैंक कर्मी हो, जनगणना हो, मतगणना हो, किसी भी तरह का काम हो, मैं सब पर खरा उतरता हूँ और आगे भी खरा उतरूंगा। विभाग द्वारा समय-समय पर हमसे जो परीक्षाएं और जो एफएलएन की ट्रेनिंग या अन्य ट्रेनिंग जो विभाग द्वारा ली जाती है, मैं उस पर भी हम लोग खरे उतरते हैं, पूरी रैंकिंग के साथ उतरते हैं। हाँ, अगर टीईटी बाधे ही है तो ये तो बीच में गलत बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ क्या है कि पहले जो है भारतीय न्याय संहिता नहीं चलती थी, पहले आईपीसी चलती थी। उसमें धारा थी 302 मर्डर के लिए। अब धारा बदल के हो गई 101, 103। तो आप क्या कहेंगे कि अब पुराना धारा लिखिए या इस धारा को उस समय लागू करेंगे? क्या सारा एफआईआर आप फाड़ देंगे कि नहीं आप पर 302 लगा था इसलिए अब आपको बरी कर दिया जाता है, या नया धारा जोड़ दिया जाए उसमें कि 103 या 101 जोड़ा जाए? धारा खेल के बीच में नहीं बदलेगा। खेल के बीच में नियम नहीं बदलने चाहिए, ये कहना है इनका। सर, आपका क्या नाम है और बहन जी ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अगर ये आदेश एकदम तटस्थ रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश को बदलता नहीं है, फिर उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको धन्यवाद और मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद। बदलना तो पड़ेगा ही सरकार को, चाहे जैसे बदलें, उनको वो चेंज करके बदलना पड़ेगा। इसलिए बदलना पड़ेगा कि बीच में कोई नियम नहीं बदला जाता है। जैसे 2017 में इन्होंने जो व्यक्त किया है, टीटी के सबको शिक्षक को टीटी होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि जिस समय 2011 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, उस समय कोई टेट का नामो-निशान नहीं था। तो जो नामो-निशान नहीं था, उसको बीच में नहीं लाया जा सकता। इसके लिए सड़क से संसद तक का आंदोलन किया जाएगा। सड़क से संसद तक का आंदोलन करेंगे, कुछ लोग और हैं। क्या नाम है आपका? नीरज, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की बहुत चर्चाएं हो रही हैं और
तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर या मिडिल स्कूल के टीचर्स जो हैं वो परीक्षा से डर रहे हैं, उनको कुछ आता जाता नहीं है ना? तो इस पर क्या कहना है आपका? आलोचक हर जगह होते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। शिक्षा विभाग में भी बहुत से आलोचक अभी छिपे हुए हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मोदी जी का, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो ये विकसित भारत का विजन है, लक्ष्य है, तो क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को दरकिनार करके वो विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? अगर हाँ, तो सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, अगर नहीं, तो फिर सरकार अगर वास्तव में शिक्षकों के साथ है, शिक्षकों के साथ उसकी हमदर्दी है, तो बीच में एनसीईटी में 2007 में अगर संशोधन आपने किया, तो इस चीज़ को आपने पब्लिश क्यों नहीं किया? अब तक क्यों आप दबाए रखे? अगर आप वास्तव में शिक्षकों के साथ हैं, तो खुलकर मैदान में आइए, पुनर्विचार याचिका से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे इनका फर्स्ट जो स्टेप है, वो शिक्षकों के साथ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम अभी सरकार पे पूरा हर तरह से विश्वास नहीं कर सकते। क्या नाम है आपका? संजय सिंह नाम है। संजय जी, ये बताइए कि सोशल मीडिया पर तो जो मुख्यमंत्री जी ने रिवीजन की बात की है, तमाम तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने रिवीजन में जाने की बात की है। कैसे देखते हैं आप? पॉलिटिकल नहीं है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षक हमारा जो है पूरी तरह से हर कार्य को करते आ रहा है, उनको नज़रअंदाज करना ठीक बात नहीं है। और उन्होंने जो रिव्यू किया है, उससे हम लोग को बहुत राहत है और उम्मीद है कि आगे भी हम लोग को राहत मिलेगी। राहत मिलने की उम्मीद है। आपका क्या नाम है? देवानंद सिंह। देवानंद जी, ये बताइए कि जिस तरह से आप लोगों की मांग है और एक श्रेणी ये भी है जो 5 साल जिनकी नौकरी रह गई है, उनसे परीक्षा नहीं ली जाएगी। लेकिन हमको ये बताइए कि इस परीक्षा से डर क्यों लग रहा है? परीक्षा तो आप लोग भी हर साल लेते हैं बच्चों की, तो आप भी एक बार परीक्षा दे दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथियों ने जो भी कहा, सुने ही आप, परीक्षा से हम लोग नहीं डर रहे हैं। परीक्षा से तो फिर बिल्कुल डर नहीं किस डर बात रहे का? हैं। एकदम नहीं डर रहे। सरकार जो भी हम लोगों को ट्रेनिंग देती है, बीच-बीच में सरकार की जितने ट्रेनिंग होते हैं, वो सब हम लोग करते हैं और सबको हम लोग पूरा करते हैं। सबको फुलफिल करते हैं और उसमें परसेंटेज भी हमारा अच्छा रहता है। उससे हम डर नहीं रहे हैं। और बात है, मुख्यमंत्री जी जो गए हैं, उसमें बहुत अच्छी बात है, हम लोग को रिलीफ मिले। तो ये तमाम जो अध्यापक हैं या शिक्षक संघ के जो नेता हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से सरकार रिवीजन में गई है, वो स्वागत योग्य कदम है और इनको उम्मीद है कि इनको राहत मिलेगी। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, उसका भी इन्होंने बहुत ही बेबाकी से भी जवाब दिया है और साथ ही साथ यूपी तक का धन्यवाद भी किया है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।